कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। हमने पढ़ लिया कहाँ तक, थोड़ा सा मैं आपका रिकैप कर देती हूँ। दिस इज व्हाट स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, ये स्ट्रक्चर हमने बहुत सारी बार पढ़ लिया है। फाइन, नाउ इनसाइड दिस व्हाट इज प्रेजेंट, एंड ओव्यूल इज प्रेजेंट, ये हमारा क्या है, ओव्यूल। फाइन, और इस ओव्यूल के अंदर ये क्या प्रेजेंट है, हमारा एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में यू हैव एंटीपोडल सेल, और ये मैं आपको स्पेशल सेल बनाती हूँ। दिस इज व्हाट एग सेल, ये साथ में क्या है, सिनर्जिड्स। नाउ यू हैव व्हाट पोलर न्यूक्लियाई, टू पोलर न्यूक्लियाई विद अ सेंट्रल सेल, ये आपको आता है। और हमारी जो पोलन ट्यूब है ये क्या है, पोलन ग्रेन्स, एंड पोलन ग्रेन ने क्या बनाई आपकी, पोलन ट्यूब, और ये मैंने आपको बताया पोरोगैमी। पोरोगैमी में क्या है कि दिस पोलन ट्यूब एंटर्स थ्रू विच एंड, माइक्रोपाइलर एंड, ये आपका क्या आ गया, पोलन ट्यूब। ठीक है, और इसके अंदर हमारे कितने न्यूक्लियस हैं, 3 न्यूक्लियस, वेजिटेटिव एंड 2 मेल न्यूक्लियस। टिल हियर वी हैव स्टडीड। अब ये क्या है आपका, दिस इज एम्ब्रियो सैक, ये मैं आपके लिए लिखती हूँ, दिस इज एम्ब्रियो सैक, और दिस इज चैलेजल एंड, ये लिखना बहुत जरूरी है, चैलेजल एंड या पोल, एंड दिस इज विच पोल, माइक्रोपाइलर एंड। दिस इज व्हाट माइक्रोपाइलर एंड और पोल, दिस इज व्हाट योर एम्ब्रियो सैक। ठीक है, अब इस एम्ब्रियो सैक में आपकी कौन सी सेल्स हैं, चैलेजल एंड की तरफ एंटीपोडल सेल्स। फाइन, दीज आर व्हाट 2 पोलर न्यूक्लियाई, सेंट्रल सेल, इसी को मैंने आपका एनलार्ज कर दिया, एंड दीज आर योर एग सेल, ये एग सेल है, एंड दिस इज व्हाट सिनर्जिड्स। फाइन, और सिनर्जिड के अंदर आपकी क्या है, फिलीफॉर्म एपरेटस। फाइन, ये आ गया आपका फिलीफॉर्म एपरेटस, यहाँ से आई पोलन ट्यूब। फाइन, अब पोलन ट्यूब रिलीजेस इट्स both male nucleus in one of the synergid। एक synergid में दोनों आपके मेल न्यूक्लियस चले गए। ठीक है, एक synergid में वेजिटेटिव न्यूक्लियस क्या हो गया, डिजेनरेट हो गया। ये दोनों कौन से न्यूक्लियस हैं, बोथ ऑफ देम आर विच न्यूक्लियस, बोथ ऑफ देम आर व्हाट, मेल nucleus, ये male nucleus। Fine, now the function of synergid has been told to you earlier, फिर से मैं बताती हूँ। One of it will move towards the central cell and one of it will move towards the egg cell। एक कहाँ जाने वाला है, egg cell के पास, और एक कहाँ गया, सेंट्रल सेल में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, what mechanism is going to happen over here is double fertilization and triple fusion। यहाँ पर अब क्या होने वाला है, ट्रिपल फ्यूजन होने वाला है। I hope this is understood। ये हम पढ़ चुके हैं, ये पोलन पिस्टल इंटरेक्शन हो गया, पोलन ट्यूब एंटर कर गई ओव्यूल में,
ओव्यूल से एम्ब्रियो सैक के पास पहुंच गई, 2 मेल न्यूक्लियस रिलीज हो गए, कहाँ? सिनर्जिड्स में. What is ultimate now? What happens now? Number 1, the egg cell, this is egg cell or egg nucleus, has haploid nucleus combined with what? With the first male nucleus or first male gamete. ठीक है, फर्स्ट मेल गैमेट से फ्यूज कर जाएगी. दिस इज एग और आई शुड से दिस इज अ फीमेल गैमेट. फाइन. एंड द स्ट्रक्चर फॉर्म विल बी 2n and to this you call what is zygote. और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? syngamy. Syn means fusion, gamy means gamete. फ्यूजन ऑफ गैमीट यहाँ पर हो गया. फाइन. एंड दिस इज फर्टिलाइजेशन. क्या कहा आपने? फ्यूजन ऑफ गैमेट इज व्हाट? फर्टिलाइजेशन. एंड वन इज मेल गैमेट एंड अनदर इज a female gamete. Now the ploidy of the cell has been changed, and this happens at egg apparatus towards the micropylar end, और चेलेचल एंड में कुछ नहीं होगा. Now the second step में क्या होने वाला है कि the moment the egg nucleus is guided towards the central cell, जैसे ये सेंट्रल सेल की तरफ गाइड होगा तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? द टू पोलर न्यूक्लियाई, दीज आर व्हाट? पोलर न्यूक्लियाई. इनका प्लॉइडी भी क्या है? n. दिस पोलर न्यूक्लियाई they fuses together and form a diploid structure. Fine. Now what happened? This two fused polar nuclei combined with what? N. This is the second male gamete. क्या है ये? Second male gamete, and the nucleus formed over here is what? Now a special cell is formed, और ये special nucleus जो बना, आपने इसको क्या कहा? PEN. PEN stands for primary endosperm nucleus. क्या बन गया? Primary endosperm nucleus. Fine. अब इस न्यूक्लियस की प्लॉइडी देखो आप, कितनी है? 3n. Fine. So this is what? Primary, इसको आप कहते हैं primary एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. ये है आपका कौन सा न्यूक्लियस? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. ठीक है. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट इज? डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन. व्हाई डबल फर्टिलाइजेशन? बिकॉज फ्यूजन हैज अकर्ड. ये आपका जो सिनगैमी है, that has occurred how many times? Twice. And 3 cells, 3 nucleus together fuses, so you call it what is? Triple fusion. So क्या हुआ यहाँ पे? Double fertilization and triple fusion. This is a characteristic feature of all angiosperm. एक बार मैं फिर रिपीट करती हूँ कि when the two male nucleus are discharged in one of the synergid. 2 male nucleus एक synergid में जाएंगे, दूसरी synergid degenerate करेगी. तो they are guided by what? Synergids. One nucleus will move towards the egg cell और दूसरा nucleus central cell में जाएगा. जब इसके enter करेगा तो दोनों nucleus आपस में क्या कर जाएंगे? polar. ये जो दोनों पोलर न्यूक्लियाई हैं, दे आर गोइंग टू व्हाट? फ्यूज. ये दोनों आपस में फ्यूज कर जाएंगे. ठीक है. अब इनके पास कौन सा न्यूक्लियस आ गया? मेल न्यूक्लियस. दिस इज मेल. नाउ दे आर गोइंग टू फ्यूज टुगेदर.
तो आपने क्या कहा इसको, कौन सा फर्टिलाइजेशन, देखो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है वन मेल गैमेट वन फीमेल। अब दिस इज, ये तो फर्टिलाइजेशन है, इसको हमने फिर से फर्टिलाइजेशन डबल क्यों कहा, क्योंकि देखो क्या है कि दिस इज अ मेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट नहीं है, लेकिन क्या है कि दिस इज their ploidy is different and they are from two different kind of what, like one is from pollen grain and one is from what, the ovule, ठीक है। और ये हमारा क्या है, इसको हमने क्या कहा, ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि दो न्यूक्लियस आपस में कंबाइन करने के बाद थर्ड न्यूक्लियस से कंबाइन कर रहे हैं। सो दिस इज, देखो यहाँ पे क्या है, इन दोनों का ये न्यूक्लियस है। तो दिस इज व्हाट, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। आपने फ्यूजन जो है हमारा क्या, कितनी ये है, 3 न्यूक्लियस का हुआ, आपने ट्रिपल फ्यूजन का, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द इम्पोर्टेंट थिंग। एंड नाउ व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। अब ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर now pollen grain will gradually degenerate, the pollen tube will gradually degenerate. Now inside this if you see, इसके अंदर अब क्या है, ये degenerating antipodal cell. Now here you will have one cell, this is called what is zygote, ठीक है, ये zygote बन गया। और antipodal, ये synergid cell, they will also degenerate. There will be one more nucleus, ये क्या है हमारा PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसी स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा और मैग्नीफाई करके अगर आपके लिए बना दूं, सो दिस इज व्हाट द एम्ब्रियो सैक नाउ विथ फर्टिलाइज्ड एग सेल, ठीक है। अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, जाइगोट प्रेजेंट है। दिस इज व्हाट योर एम्ब्रियो सैक, ठीक है। और एम्ब्रियो सैक में वी मस्ट हैव टू मेंशन दैट दिस इज व्हाट चैलेजिल पोल, और ये हमारा कौन सा पोल है, दिस इज माइक्रोपाइलर पोल और एंड। Fine. At micropylar pole you have, this is what your zygote, ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन से बना है। Now these are what degenerating, these are what degenerating antipodal cell, एंटीपोडल सेल, जो कि क्या कर रही है, डीजेनरेट कर रही है। फाइन। नाउ दीज आर व्हाट, दिस इज, देयर इज अनदर न्यूक्लियस, दिस इज व्हाट 3N, इसको आप क्या कहेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। एंड नाउ द सेंट्रल सेल विल बी कॉल्ड, इसको हम कहेंगे कौन सी सेल, दिस इज प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अब ये जो सेल है, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, पहले क्या थी, ये सेंट्रल सेल थी। फाइन। अभी हमारे और क्या बचे, ये एंटीपोडल सेल ऑल्सो डीजेनरेट, दिस इज, ये एंटीपोडल सेल डीजेनरेट हो गई, दिस इज ऑल्सो degenerating synergids। अब हमारी synergids भी degenerate हो गई। and this is which end, the micropylar end। और आपका this is what the structure of a mature embryo sac after fertilization। ये आपका हो है, this is structure of a mature
एम्ब्रियो सैक, ये है आपका एम्ब्रियो सैक आफ्टर, दिस इज आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो सैक हमको ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या चीज हमें दो बहुत इंपॉर्टेंट मिली, जाइगोट एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। आप बहुत अच्छे से देख लो, इसकी प्लॉइडी 3n, इसकी प्लॉइडी 2n, बाकी तो सब डीजेनरेट हो रहे हैं। अब इसके अंदर हमें दो स्ट्रक्चर दिखे। ठीक है, हम पढ़ेंगे कि धीरे धीरे फर्टिलाइजेशन के बाद दिस होल स्ट्रक्चर डीजेनरेट, ये पूरा ऊपर से डीजेनरेट कर जाएगा बिकॉज इसका फंक्शन खत्म हो गया। एंड दिस इज व्हाट, ये देखो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर रह जाएगा, है ना, बिकॉज इट हैज बीन कंज्यूम्ड बाय पोलन ट्यूब। नाउ दिस इज अ स्ट्रक्चर। नाउ आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, what is going to happen, क्या होने वाला है। now what should we do, ये तो फर्टिलाइजेशन हो गया, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होने वाला है, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था ना, इन अ फ्लावरिंग प्लांट फॉर रिप्रोडक्शन प्री फर्टिलाइजेशन, जिसमें हमने गैमेट्स बनाए थे, है ना, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, पॉलिनेशन, प्री फर्टिलाइजेशन। वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट थे, फर्टिलाइजेशन इवेंट, नाउ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब आपकी दिस इज व्हाट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होना है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, अब आप देखो फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास क्या चीज बची है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और जाइगोट, है ना। यहाँ पे भी देखो स्टिग्मा स्टाइल सब खत्म हो गए, ओवरी बची है, ओवरी के अंदर ओव्यूल, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंड जाइगोट। ये फिगर मैंने इसलिए रखा है क्योंकि आपके दिमाग में एक सही कॉन्सेप्ट बनी रहे। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब जो हमारी सेल बची हैं इनको डेवलप होना है। अब हमारे पास दो सेल बची हैं स्पेशल, तो हमारे पास में एक कौन सी सेल है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल with a primary endosperm nucleus. This is going to form what, endosperm in the future. Second thing that is left with us is what, zygote. What the zygote is going to form, an embryo. ये zygote का future क्या है, this is zygote is form what, embryo. zygote क्या बनाने वाला है फ्यूचर में, embryo, और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल this is going to form what, endosperm. ये इन दोनों का काम है। Endosperm will provide nutrition to the developing embryo. ठीक है, now who should develop first, पहले किसको डेवलप होना है। अब इन दोनों में से ग्रेजुअली जब हम पढ़ेंगे तो ये सारी सेल, ये भी डीजेनरेट हो जाएगी, ये भी सब डीजेनरेट हो जाएंगे, ऑलरेडी डीजेनरेट स्टार्ट हो गया है, ये दो सेल बची हैं। दिस इज गोइंग टू फॉर्म एंडोस्पर्म, दिस इज गोइंग टू फॉर्म व्हाट, एन एम्ब्रियो। हु शुड डेवलप फर्स्ट, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और आपको क्वेश्चन भी आता है कि why the development of endosperm precede then the embryo development. एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पहले क्यों होता है,
एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, क्यों, क्या रीजन है? क्योंकि ये एंडोस्पर्म इस डेवलपिंग जाइगोट को, जो जाइगोट एम्ब्रियो बनाने वाला है, वो क्या प्रोवाइड करेगा? न्यूट्रिशन। ठीक है, तो आपका एंडोस्पर्म जो है, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, अब इसको हटा देते हैं, अभी हमने ये सब अच्छे से समझ लिया। तो आपका जो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट है, इट प्रीसीड, पहले होगा किससे? एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से। ठीक है, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड then embryo development this is why, क्यों होता है ऐसे? The reason, because this endosperm will divide very fast by mitosis cell division and it will draw nourishment from the nucellus, क्योंकि एम्ब्रियो सैक के बाहर क्या है? न्यूसेलस है, वहां से फूड कलेक्ट करेगा और किसको देगा? डेवलपिंग एम्ब्रियो को। बिकॉज दिस एंडोस्पर्म will provide what? Nutrition, or you can say nourishment to what? Developing embryo। ठीक है, और ये डेवलपिंग एम्ब्रियो कहाँ से डेवलप होगा? आपके जाइगोट से होगा। इसलिए एंडोस्पर्म का बनना बहुत जरूरी है। तो प्री पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमारा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में फर्स्ट स्टेप है हमारा एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। ठीक है, दिस इज किसका डेवलपमेंट पहले होगा? एंडोस्पर्म का। ठीक है, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। ठीक है, पहला। सेकेंड किसका डेवलपमेंट? एम्ब्रियो डेवलपमेंट। दिस इज एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एंड थर्ड स्टेप इज व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ सीड। क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप शुड बी व्हाट? Formation of, this is formation of seed, and the last of all is formation of a fruit। ये हमारे कौन सा इवेंट है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। फाइन, विच इवेंट्स आर दीज? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो आज मैं आपको एंडोस्पर्म डेवलपमेंट पढ़ा देती हूँ, क्योंकि ये बहुत छोटा सा है और आपके कोर्स में सिर्फ एक ही टाइप का है। तो लेट अस डू व्हाट? एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। बाकी ये 3 वीडियो, इसके लिए मेरे दूसरे वीडियो का आप वेट करना। तो फिर से मैं रिवाइज कर रही हूँ। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या है? एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। फाइन, तो सबसे पहला आपका स्टेप है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। अब एंडोस्पर्म जो है ये कैसे डिवाइड करता है, कैसे बनता है? सबसे पहले 3n सेल जो है आपकी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल विद द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कहाँ से बनी है? सेंट्रल सेल से। ठीक है, दिस इज प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ये कौन सा डिवीजन करेगी? माइटोसिस। ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, रेपिटेड माइटोसिस सेल डिवीजन करेगी। और आपको मालूम है कि माइटोसिस सेल डिवीजन में पहले कैरियोकाइनेसिस फिर साइटोकाइनेसिस होता है। ठीक है, तो जो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट है ये हमारा बेसिकली
कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का, ठीक है। तो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट में फर्स्ट इज कॉल्ड व्हाट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट. Second is called what is cellular endosperm development. Then we have what? Halobial kind. But in your syllabus you have to study what? Free nuclear endosperm development. Free nuclear endosperm development में क्या है कि जैसे आपकी एंडोस्पर्म की सेल है, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, माइटोसिस, सेल डिवीजन, आपको पता है पहले क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस, फिर क्या होता है? साइटोकाइनेसिस. अब ये आपका एम्ब्रियो सैक है. क्या है? सिर्फ न्यूक्लियस दे डिवाइड एंड दे फ्रीली फ्लोट विद इन द एम्ब्रियो सैक. और यहाँ पे आपका जाइगोट है. देयर इज नो सेल वॉल फॉर्मेशन. सेल वॉल नहीं बनती, सिर्फ क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस होगा और न्यूक्लियस फ्रीली क्या करेंगे? फ्लोट करेंगे. एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप. एंड आफ्टरवर्ड जैसे ही इनके अराउंड क्या बनने लग जाएगी? सेल वॉल. दे विल स्टार्ट सेटलिंग एट द कॉर्नर. जिस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या बन जाएगी? सेल वॉल. दे विल सेटल इन द कॉर्नर. वो कॉर्नर में डेवलप हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे. देखो ये आपके न्यूक्लियस हैं जिनके पास क्या प्रेजेंट है? सेल वॉल प्रेजेंट है, ठीक है. तो जो फ्री, ये क्या है हमारे? दीज आर व्हाट? फ्री न्यूक्लियस. ये फ्री न्यूक्लियस है. तो पहले तो फ्री न्यूक्लियस होगा, फिर जब इसके चारों तरफ सेल वॉल बन गई, देन दे बिकम्स व्हाट? cellular endosperm. And they keep drawing nutrition from the किससे? nucellus. क्योंकि this is surrounded by the nucellus, से nutrition draw करते रहेंगे, ठीक है. तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर आप याद करना चाहो, दिस इज कोकोनट. कोकोनट वाटर सब आप पीते हैं ना. देखो क्या है कोकोनट वाटर? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. क्यों हम कोकोनट वाटर पीते हैं? रिच इन न्यूट्रिएंट. अगर कोई बहुत बीमार है तो उसको हम ग्लूकोज की जगह कोकोनट वाटर भी अगर डेली देंगे तो दैट इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल, क्योंकि वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स, बहुत ज़्यादा नरिशमेंट मिलता है. और ये क्या है? हमारे फ्री न्यूक्लियस है, ठीक है. लेकिन कोकोनट के चारों तरफ यहाँ पे कुछ वाइट डिपॉजिट रहता है जिसको आप खा भी सकते हैं. दैट इज कैरेनल. वो क्या है कि जिस न्यूक्लियस के अराउंड क्या बन गई? सेल वॉल. दे सेटल डाउन. और वो वाला कौन सा है? दैट इज एंडोस्पर्म, सेल्यूलर एंडोस्पर्म, ठीक है. तो अगर हमारा इसके अराउंड क्या बन गई? सेल वॉल, तो सेल्यूलर एंडोस्पर्म हो गया. एंड जो फ्री न्यूक्लियस है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दिस इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ व्हाट? एंडोस्पर्म फाउंड इन एंजियोस्पर्म, ठीक है. सेल्यूलर आप समझ गए. हेलोबियल इन दोनों के बीच का होता है, लेकिन वो आपके सीबीएसई के कोर्स में नहीं है. जब मैं अपने रिवीजन कराऊंगी नीट के लिए, आपको कुछ स्पेशल क्वेश्चन दूंगी, तब मैं आपको जरूर बताऊंगी. अभी आप अपने सीबीएसई के लिए ये देखिए कि फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या है और सेल्यूलर एंडोस्पर्म क्या है. फाइन. और इसका एग्जाम्पल आप जरूर याद रखना. कोकोनट. कोकोनट वाटर क्या है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. कोकोनट कैरेनल जो इसके साइड में रहता है, जिसको आप कंज्यूम करते हैं, वाइट कलर का सॉलिड, दैट इज सेल्यूलर एंडोस्पर्म. फाइन. अब ये तो कि किसने क्या डिपॉजिट करा है? फूड सब्सटेंस. अगर एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम पर एम्ब्रियो ने ये सारा एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लिया, तो जो हमारा सीड फ्यूचर में बनेगा दैट इज विदाउट एंडोस्पर्म.
तो सीड विल बी नॉन एंडोस्पर्मिक। अगर कुछ एंडोस्पर्म थोड़ा सा बच गया तो उसको हम क्या कहेंगे, सीड इज एंडोस्पर्मिक। ठीक है, हम जब सीड पढ़ेंगे तो उसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमने क्या पढ़ा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में सबसे पहला इवेंट क्या है, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। ठीक है, और एंडोस्पर्म की प्लॉइडी हमेशा आप याद रखिए क्या है, 3N। एंडोस्पर्म में डिफरेंट टाइप का फूड होता है, प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट होता है, कभी कभी एंडोस्पर्म सेल्यूलोजिक होता है, बहुत हार्ड होता है, जैसे कि आप सुपारी में देखो कितनी हार्ड होती है ना। दैट वी ऑल लर्न लेटर, जब आप तैयारी करेंगे। तो विद दिस देयर इज दिस टॉपिक इज ऑल्सो कंप्लीटेड, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। आप जान गए कि एंडोस्पर्म पहले क्यों डेवलप होता है, क्योंकि उसको एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। फाइन चिल्ड्रन, I hope you are liking my videos. Thank you and have a nice time.